नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त, आपका मित्र, आपका साथी मोहम्मद अख्तर हुसैन। आज बड़े दुख के साथ आप लोगों के सामने आया हूं और मुझे पता है कि आज पूरे भारत में जो है तकलीफ़ों की लहर दौड़ पड़ी है। सभी लोग जो है भारत के उन 20 जवानों की शहादत में अपनी आंखें नम किए हुए बैठे हैं। हर तरफ जो है गमों का माहौल है। लेकिन मेरे मन में एक सवाल है, अगर ये मामला जो है टोटल 40 दिन से चल रहा था तो आखिर हमारे देश की सरकार कर क्या रही थी? क्या इस मामले को उसने सीरियसली नहीं लिया जब हमारे देश के उन जाबाज सिपाहियों ने बताया होगा कि हमारे बॉर्डर के अंदर चाइनीज घुस आए हैं, तो हमारे सरकार को जो है कोई उचित फैसला करना चाहिए था। अगर उन्होंने सही समय पर सही कदम उठाया होता, उचित फैसले लिए होते, तो शायद ये 20 जवान शहीद नहीं होते या जिंदा होते और हमारे बीच में होते। बहुत दुख होता है, बहुत अफसोस होता है जब हमारी सरकारें जो है इस तरह की कोताही और लापरवाही करती हैं, जिनकी भेंट हमारे शहीदों को, हमारे सैनिकों को देना पड़ता है अपनी जान की आहुति देकर के। तो उनकी शहादत को मैं और पूरा भारत दिल से सलाम करता है, क्योंकि उनकी शहादत की बदौलत हम जिंदा हैं, हम सही सलामत हैं। क्योंकि वो बॉर्डर पे हमारे लिए निगरानी करते हैं, तब जाके हम चैन की नींद अपने घरों में सो पाते हैं। मैं पूछना चाहता हूं हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से, 18 बार आपकी मुलाकात जिनपिंग से हुई। 18 बार में आपका संबंध मजबूत नहीं हुआ, आपका संबंध प्रगाढ़ नहीं हुआ। आपकी तो पूरी दुनिया में सबसे अच्छी दोस्ती हो जाती है, फिर जिनपिंग से आपकी अच्छी दोस्ती क्यों नहीं हुई? ये सवाल हर भारतवासी के मन में है। यहां तक कि 5 बार आप चाइना जा चुके हैं। आप भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं जिनको 5 बार चाइना जाने का अवसर मिला। 5 बार जाने के बावजूद भी आप इतना बेहतर संबंध नहीं बना पाए जिससे कि हमारे बॉर्डर की सुरक्षा और हिफाजत हो सके। एक बात और कहना चाहूंगा मैं आपसे, शायद आपको मालूम होगा कि जहां पे हमारे सैनिकों को शहीद किया गया है, वहां पे गोलियां नहीं चली, बम नहीं चले, बारूद नहीं चले। हमारे सैनिकों को जो है लोहे के राड में कांटी लगा करके उनको उससे मारा गया है। और ये बीबीसी न्यूज ने ये बताया, ये दिखाया है। पूरे देश के रोटे खड़े हो गए कि नुकीले कांटों से गोद करके उनको मारा गया है। सबकी आत्मा बिल्कुल झंझोड़ा उठी है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं माननीय नरेंद्र मोदी जी, क्या आपके अंदर आत्मा है आपकी? क्या उन 20 शहीदों के मरने का दुख है आपको? क्या उन 20 शहीदों के परिवार के प्रति आपके मन में कोई आस्था है, कोई जगह है? अगर है तो आपको कोई उचित कार्रवाई करनी होगी, जिससे पूरे भारत के लोग जो है आपके विश्वास में आ सके और ये कह सके कि हमारे प्रधानमंत्री ने एक ऐसा प्रयास किया है जिससे हमें संतुष्टि मिली है, हमारे 20 जवानों की शहादत का बदला लिया उन्होंने। मुल्क का कोई भी बंदा, नुमाइंदा नहीं चाहता है कि युद्ध हो, लेकिन मुल्क का हर बंदा ये भी चाहता है कि कम से कम हमारे शहीदों की शहादत पे जो हमने आंसू बहाए हैं, वो आंसू जाया ना जाए, हमारे शहीदों की शहादत जाया ना जाए। चाइना से इसका हिसाब जरूर लिया जाए। तो माननीय प्रधानमंत्री जी, ये देश की जनता आपसे जानना चाहती है कि कब हिसाब लेंगे आप। आपने अपनी स्पीच में कहा था, और चाइना में जाकर के चाइना के साथ उनकी इन जो हरकतों के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए थी, लाल आंख कर करके चाइना को समझाना चाहिए था। जिस वक्त जो है मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, तो आपने अपनी स्पीच में कहा था कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को चाइना जाना चाहिए, चाइना जाकर के जो है चाइना को लाल आंखें दिखा करके समझाना चाहिए, लाल आंखें दिखा करके उससे बात करनी चाहिए। हम आपसे पूछना चाहते हैं, हमारे 20 जवान शहीद हो गए, कब आप चाइना जाएंगे और चाइना को लाल आंखें कब आप दिखाएंगे, कब लाल आंखें दिखाकर उनको समझाएंगे?
आपने कहा था कि हमारे एक सिपाही को अगर कोई मारेगा तो हम उसको 10 मारेंगे, यानी कि एक सर के बदले 10 सर लाएंगे। कहां हैं आप? आप अपनी किसी भी बाड़ी पे कभी सही साबित हुए हैं? या सिर्फ और सिर्फ आपके जुमले ही रहे जो आपने आज तक कहे हैं? पुलवामा में हमारे देश के वीर जवान शहीद हो गए, आज तक नहीं पता चला कि उस हमले के पीछे किसका हाथ था। आज फिर चाइना ने हमारे 20 जवानों को शहीद कर दिया, ये तो खुली आपकी आंखों के सामने है। कब मिलेगा इन शहीदों को इंसाफ? कब मिलेगा इस देश की जनता के दिलों को सुकून कि हमारे शहीदों के लहू से अपने हाथ रंगने वाले लोगों की खात्मे की तैयारी कब करेगा भारत? माननीय प्रधानमंत्री जी, मुझे लगता है कि भारत के हर नागरिक का भरोसा अब आप पर से उठ जाएगा, क्योंकि आप लोगों ने आज तक जो भी बोला, जो भी कहा, चाहे वो 56 इंच का सीना हो, चाहे एक सर के बदले में 10 सर लाना हो, चाहे चाइना को लाल आंखें दिखानी हो, इनमें से कोई भी वादा आपने पूरा नहीं किया है। और शहादत हमेशा गरीब, मजदूर, किसान के बेटे की होती है, क्योंकि फौज में किसान का बेटा जाता है, मजदूर का बेटा जाता है। किसी भी पॉलिटिशियन का बेटा जो है वो फौज में नहीं जाता, क्योंकि आप में से किसी के परिवारों को जो है शहादत का मजा चखने का मौका नहीं मिलता, क्योंकि आप लोग सिर्फ सियासत करते हैं, सिर्फ राजनीति करते हैं। 4 दिन तक आप इनको याद रखेंगे, उसके बाद आप भूल जाएंगे। तो भारत की जनता से मेरा निवेदन है, मेरी गुजारिश है कि आजकल चाइनीज सामानों का बहिष्कार किया जा रहा है। नो डाउट मैं भी इसके फेवर में हूं, आप सब इसका बहिष्कार करिए, चाइना के सामान का उपयोग मत करिए, स्वदेशी इस्तेमाल करिए। लेकिन एक बात कहना चाहता हूं, आप सभी लोगों से गुजारिश है कि आप सब लोग आवाज उठाएं, आप सब लोग जो है ये बोलें कि सबसे पहले हमारे प्रधानमंत्री चाइना के साथ जो हमारे संबंध हैं आयात या निर्यात के, उन सभी संबंधों को तोड़ दे, उन सभी संबंधों को खत्म कर दे, ताकि चाइना से ना कोई सामान आ सके, ना भारत से कोई सामान चाइना जा सके। क्योंकि जब तक हमारी सरकार इस तरह का डिसीजन नहीं लेगी, हमारे और आपके लेने से कोई फायदा नहीं होगा। क्योंकि आपको पता होना चाहिए, अगर जोमेटो जैसी कंपनी जिसमें चाइना की हिस्सेदारी है, और भी तमाम बड़ी कंपनियां हैं जिसमें चाइना की हिस्सेदारी है, अगर हमारे प्रधानमंत्री उनको बैन करें तो हम तहे दिल से उनका स्वागत करेंगे और हम सभी चीनी सामान का बहिष्कार करेंगे। लेकिन मेरे दोस्तों, जो आप लोगों ने अपने मेहनत के पैसे से, खून पसीने के पैसे से, जो आपने अपनी ईमानदारी के पैसे से खरीदा है, उस सामानों को आप मत तोड़ें, क्योंकि वो आपकी मेहनत की है। चीनी सामान का बहिष्कार करना, चीनी सामान को तोड़ना फोड़ना, ये अच्छी बात है, लेकिन आप अपने मेहनत के पैसे के उस सामान को नष्ट मत करिए। आगे से आप किसी चीनी सामान का उपयोग मत करिए, मत खरीदिए उसको। लेकिन गुजारिश करिए कि आपकी शासन और सत्ता में बैठी भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो पूरी तरीके से चीन के सामानों पर बैन लगाए। अगर वो बैन लगा दे तो हम लोगों को न मिलेगा, न हम लोग यूज करेंगे। मैं आप सभी लोगों से गुजारिश करना चाहूंगा, आप सभी लोग जो है अपने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को एक पोस्ट कार्ड लिखिए, एक पोस्ट कार्ड लिखिए उनको कि कब चाइना द्वारा शहीद किए गए हमारे शहीदों की कुर्बानी का हिसाब आप कब लेंगे, कब चाइना को लाल आंखें दिखाएंगे, कब नेपाल को समझाएंगे, कब पाकिस्तान से 10 सर लाएंगे। ये एक बार आप जरूर उस पोस्ट कार्ड में लिखें, क्योंकि पूरे भारत के आवाम को जागरूक होना बहुत जरूरी है। क्योंकि आप जागरूक नहीं हैं, इसलिए ये नेता जुमले छोड़ के चले जाते हैं और आप खामोश रह जाते हैं। अब इनकी जुमलेबाजी बिल्कुल नहीं चलेगी, देश की आवाम जागरूक होगी। अगर ये अपने कहे हुए शब्दों पे नहीं खड़े उतरेंगे तो हम रोड पे उतरेंगे और इन्हें मजबूर करेंगे सही काम और इंसाफ काम करने के लिए। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको मेरा अच्छा लगे तो मैं कहना चाहूंगा आपसे कि मैं पूरी कोशिश, पूरी ईमानदारी के साथ करता हूं कि आपके पास अच्छी न्यूज, अच्छी खबरें पहुंचा सकूं। तो कम से कम आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों, और कमेंट लिखना मत भूलिए। अगर आप कमेंट करते हैं तो हो सकता है कि आपके कमेंट के जरिए हमें कुछ और भी सीखने का मौका मिलेगा। अखिल भारतीय एनजीओ महामंच के साथ मोहम्मद अख्तर हुसैन, एक भारत नेक भारत। जय हिंद, जय भारत।